80 के दशक की एक सांवली सलोनी अभिनेत्री जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ही अभिनय में जान डाल देती थी। जिन्होंने हिंदी मूवीज में तो कम ही काम किया, लेकिन चंद फिल्मों से ही बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जब तक वो बदचलन औरत घर से नहीं निकाली जाएगी, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों ना ले ले। ये मुख्य रूप से साउथ फिल्म इंडस्ट्री की स्टार रही और कई फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड तक अपने नाम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पिता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर को गोली मार दी थी। ना मैंने कोई अफवाह फैलाई, ना कोई गलती की। मैं तो धमकी की चोट पर आज भी यही कहूंगी, तू मेरे पति की रखेल है। क्या आप मानेंगे कि फिल्मी पर्दे पर अपने पति को देवता मानने वाली इस एक्ट्रेस ने रियल लाइफ में 3 शादियां की और इनकी वजह से इनके तीसरे पति ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब ये अपने करियर के पीक पर थीं, तब कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट ने इन्हें 1 साल जेल की सजा सुना दी। मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुमसे तो तुम ही मेरी डूबती नैया को किनारे लगा सकते हो। तो कौन थी ये अदाकारा और क्या थी इन सभी बातों की हकीकत, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फिल्मों में अभिनेत्रियां अपनी सुंदरता और बोल्डनेस से दर्शकों के बीच जगह बनाती हैं। लेकिन आज के अपने शो में हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं, इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने अनकन्वेंशनल लुक से बनाई, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कुरूपता भी कह सकते हैं। आधे घंटे से सासू जी समझा रही थी, ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाऊंगा। हालांकि ऐसा कहना किसी के रंग रूप का मजाक उड़ाना होगा, लेकिन जिस फिल्म से इन्होंने सबका ध्यान खींचा उसकी कहानी कुछ ऐसी ही थी, जिसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है कि मैं बदसूरत हूँ, इसके लिए मुझसे कोई शादी नहीं करता। आज मुझे कुछ लोग देखने आ रहे हैं, मेरी बेइज्जती मत होने देना माँ। आपको फिल्म नसीब अपना अपना की चंदो तो याद ही होगी, जिनकी टेढ़ी चोटी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे की चंदो और असल जिंदगी की राधिका की। राधिका की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और सबका सामना बेहद हिम्मत और मेहनत से किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन थी राधिका और क्या थी इनके फिल्मों में आने की कहानी। राधिका का जन्म 21 अगस्त 1962 को चेन्नई में हुआ था। इनके पिता का नाम M.R. राधा था, जो कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर थे। इनके पिता ने 4 शादियां की थी और उनमें से एक थी गीता, जो इनकी माँ थी और मूल रूप से श्रीलंका से थी। राधिका की एक बहन और 2 भाई भी थे। छोटी बहन का नाम निरोशा और भाइयों के नाम राजू और मोहन थे। आगे चलकर इनकी बहन भी इनकी तरह ही एक्ट्रेस बनी। इनके ढेर सारे सौतेले भाई बहन भी थे। राधिका जब महज 5 साल की थी, तभी इनकी किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसने इनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। 12 जनवरी 1967 को राधिका के पिता उस जमाने के एक बहुत बड़े तमिल स्टार MGR के पास एक मीटिंग के सिलसिले में गए थे। मीटिंग में MGR के साथ राधिका के पिता का विवाद हो गया और उन्होंने MGR पर बंदूक तान दी। बहस इतनी बढ़ी कि उन्होंने MGR पर गोली चला दी। वहीं MGR को गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इत्तेफाक से डॉक्टरों ने दोनों की जान बचा ली, लेकिन इस हादसे में MGR की आवाज चली गई।
इस पूरे घटनाक्रम का राधिका और उनके परिवार पर बेहद बुरा असर पड़ा। इसके तुरंत बाद राधिका की मां गीता अपने बच्चों को लेकर अपने मायके श्रीलंका चली गईं, जिससे इन सभी मुसीबतों से अपने बच्चों को बचा सकें। और इस तरह राधिका की आगे की पढ़ाई लिखाई श्रीलंका में ही हुई। राधिका जब 14 साल की हुई तो इनकी मां ने इन्हें हायर स्टडी के लिए लंदन भेज दिया। इसी दौरान राधिका के पिता की डेथ हो गई और इनकी मां अपने परिवार को लेकर वापस इंडिया आई। अपनी पढ़ाई के दौरान अब राधिका अक्सर छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने लंदन से इंडिया आती रहती थी। ऐसे ही एक बार राधिका कॉलेज की छुट्टियों के दौरान भारत आई हुई थी। इत्तेफाक से तभी इनके घर उस जमाने के एक बड़े डायरेक्टर भाटी राजा आए थे। भाटी राजा ने जब राधिका को देखा तो इनकी मां से कहा कि अगर राधिका फिल्मों में काम करना चाहें तो मेरे पास इनके लिए एक रोल है। राधिका को जब ये पता चला तो इन्होंने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अपने पिता वाली घटना के बाद से ही राधिका खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही रखना चाहती थी। लेकिन जब इनकी मां ने इन्हें समझाया तो आखिरकार राधिका भाटी राजा की उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गयी। ये फिल्म थी किंजाके पोगुम रेल। राधिका ने जब अपनी पहली फिल्म में काम किया था तो इन्होंने सोच लिया था कि अगर ये सफल हुई तो फिल्मों में आगे काम करेंगी और अगर फ्लॉप हुई तो वापस लंदन चली जाएंगी। मगर शायद राधिका की किस्मत चाहती थी कि ये फिल्मों में काम करें और साल 1978 में आई ये फिल्म सुपरहिट रही। इस तरह पहली ही फिल्म से राधिका ने सफलता का स्वाद चख लिया और फिर तो इनके पास कई फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। राधिका ने भी फिल्मों में करियर बनाने का फैसला कर लिया। पहली फिल्म के बाद इन्होंने ढेरों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गयी। इसके बाद राधिका ने अपने पराये और असली नकली नाम की 2 और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। बहुत कह लिया बाबू, किसको गुजरती है वही जानता है। जिंदगी में जीने के लिए रोटी चाहिए और बीमार पापा के लिए दवाई और उन सबके लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन हिंदी फिल्मों में राधिका को शोहरत मिली 1986 में आई फिल्म नसीब अपना अपना से। इस फिल्म में राधिका के अलावा ऋषि कपूर और फराह नाज भी थे। फिल्म में राधिका के लुक और खास तौर पर इनकी चोटी ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी? चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा। इस फिल्म में राधिका के किरदार का नाम चंदू था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथ ही इन्हें इस फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान भी मिल गई। इस फिल्म के बाद राधिका नजर आई फिल्म आज का अर्जुन में। मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा वैसे किया। इस फिल्म के लिए राधिका को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इन्होंने जितेंद्र और रेखा के साथ फिल्म मेरा पति सिर्फ मेरा है में काम किया। अपनी बीवी को सिनेमा तक नहीं दिखाता, फिर सिनेमा हॉल में इतनी बड़ी फ्लाइट लगाने की क्या जरूरत थी? उसे देखकर 74 लोगों ने सीटियां मार मार कर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म हिम्मत वाला और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म लाल बादशाह में अभिनय किया। लेकिन लाल बादशाह इनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई, क्योंकि फिर राधिका वापस साउथ इंडस्ट्री की तरफ लौट गईं। वजह रही हिंदी फिल्मों में मन मुताबिक काम ना मिलना और फिर वक्त के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने राधिका को भुला दिया। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में राधिका सुपरस्टार बन गईं। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और ढेर सारे अवार्ड भी जीते। राधिका ने साउथ फिल्मों के लिए लगभग आधा दर्जन फिल्म फेयर अवार्ड और कई नंदी अवार्ड अपने नाम किए। साथ ही इन्होंने एक नेशनल अवार्ड भी जीता। हाँ, राधिका ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी खूब काम किया।
चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। तो राधिका के करियर में एक दौर वो भी आया जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस इन्हें माना जाता था। मगर इसी दौरान राधिका का निजी जीवन बेहद उथल-पुथल वाले दौर से गुजर रहा था। कहा जाता है कि साल 1985 में राधिका ने अभिनेता प्रताप पोठन संग शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही ये शादी टूट गई। इस शादी से राधिका ने एक बेटी को भी जन्म दिया, मगर 2 साल बाद यानी साल 1992 में राधिका और रिचर्ड का रिश्ता भी टूट गया। दूसरी शादी टूटने के बाद राधिका ने सोचा कि अब ये सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देंगी और शादी नहीं करेंगी और अपनी बेटी के पालन पोषण का ध्यान रखेंगी। लेकिन इसी समय कुछ फिल्मों में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात हुई एक्टर सारथ कुमार से और इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। सारथ कुमार पहले से शादीशुदा थे और एक बेटे के पिता भी थे, मगर साल 2000 में सारथ कुमार ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और फिर राधिका से शादी कर ली। इस शादी से राधिका को एक बेटा राहुल हुआ। राधिका और रिचर्ड की बेटी रयाने भी राधिका के साथ ही रही। इनकी बेटी रयाने ने साल 2016 में क्रिकेटर अभिमन्यु मिथुन संग शादी की। एक्टिंग के अलावा राधिका ने प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई और इन्हें काफी सफलता भी मिली। राधिका ने रदान मीडिया वर्क्स नाम से अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की, जिसमें इन्होंने फिल्में और टीवी शोज प्रोड्यूस किए। हालांकि एक वक्त वो भी था जब इनकी कंपनी लगभग डूबने वाली थी और लोग इनका काफी मजाक बना रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से राधिका ने अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया और कामयाब भी हुई। राधिका के लिए हालात उस वक्त बदल गए जब इनकी कंपनी पर वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी करने के आरोप लगे। राधिका के पति सारथ कुमार, जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कंपनी के नाम से किसी को चेक दिए थे जो कि बाउंस हो गए। इसी मामले में सारथ कुमार और राधिका को अदालत ने 1 साल जेल और 5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि कुछ दिनों बाद अदालत ने ये आदेश वापस ले लिया। साल 2019 में राधिका उस वक्त सुर्खियों में आई जब ये मरते मरते बची। राधिका श्रीलंका के एक होटल में ठहरी थी और इनके निकलने के कुछ ही समय बाद उस होटल में बम ब्लास्ट हो गया। ये एक आतंकवादी हमला था और इसमें कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन राधिका की किस्मत ने उस दिन इन्हें बचा लिया था। फिलहाल की बात करें तो राधिका अब पूरी तरह से अपनी मीडिया कंपनी रदान मीडिया वर्क्स पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही ये फिल्मों में भी बेहद एक्टिव हैं। राधिका के कई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिन पर काम जारी है। तो राधिका ने हिंदी फिल्मों में कम ही काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में आई वो बड़ी फिल्में रहीं। इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को बनाए रखना एक एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इनके निजी जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये अपने काम को लेकर हमेशा फोकस रहीं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहीं। तो दोस्तों, राधिका की कौन सी फिल्म या किरदार आपको आज भी याद है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।